ने अपना बढ़ चढ़ के उसमें विचार रखा है, लेकिन उस चीज को बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया पे या बहुत डिजिटली वोकल नहीं हो उस बात को लेके, ऐसा क्यों है वो? एक तो सर मैं बड़ा प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मेरे को ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे उतना ही दिखाना चाहिए जितना मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। हम्म। तो मेरे को अपने फैमिली, अपने पर्सनल अफेयर्स, अपना जो भी बिजनेस है, पर्सनल बिजनेसेस या कुछ भी है, हम्म। वो सब मेरे को प्राइवेट रखना ही अच्छा लगता है। उनको मेरे क्लोज वंस दे नो ऑफ कोर्स कि वो हम्म। चीज़ें मैं जो करता हूँ या जो भी करता हम्म। हूँ सबकी सलाह के साथ। हम्म। बट सोशल मीडिया पे मेरे को बहुत ज़्यादा वो I'm not built like that। वो जो कभी ऐसे एंटाइस ही नहीं हुआ मैं उस चीज़ को लेके कि मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊं कि, तो या उस वजह फोमो से। किसी तरह का नहीं या रहा या या कभी दैट्स भी? दैट्स दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, ट्रू। ट्रू। तो और थोड़ा मैं नेचर से भी इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, तो थोड़ा पे मेरा रिजर्व नेचर की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ आई डोंट लाइक टू शो ऑफ। नहीं, मैं आपके घर गया हुआ हूँ, सबसे मिला हुआ हूँ, आपकी लाइब्रेरीज देखी है। या लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं और राइट आप पढ़ने के भी काफी शौकीन हो, तो राइट पढ़ने का भी रुझान राइट है किताबों की तरफ भी बहुत ज्यादा। राइट। सिर्फ पढ़ने का नहीं, मुझे आई थिंक मुझे नई चीज़ें सीखने का ज़्यादा शौक है। मैं नई लैंग्वेजेस भी एक्सप्लोर करता हूँ। हम्म। अभी रिसेंटली मैंने अभी कुछ अरबिक लैंग्वेज के भी थोड़े से मैंने वो लिए थे क्लासेस। हम्म। तो वो सीखने के मेरे को नई नई चीज़ें सीखना अच्छी लगती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ, तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी भी मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ कि किसी तरह मुझे एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीखने को मिल जाए। तो मिक्स एंड पिक्स मैं करता रहता हूँ इधर उधर से। नहीं, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ये है जो आजकल के काफी लोग हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि ये बस ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में मिक्स से विचारधारा है। कोई कहता है अपने मेहनत पे यकीन करना चाहिए, हम्म। कोई कहता है कि नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो डू यू थिंक कि क्या मतलब सर व्हाट एग्जैक्टली इट पर्टिकुलर इज? जो पहली मेन बात, जो पहली व्हेन यू आर बोर्न, हम्म। कुंडली बनती है जब नए बच्चे की, तो सबसे पहले उसके प्लैनेट्स देखे जाते हैं। हम्म। तो यू आर बोर्न विद द अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। उस टाइम प्लैनेट्स की अलाइनमेंट क्या थी, कौन सा यस। स्टार कहाँ पे था, यस। यस। वो देख के डेस्टिनी बताई जाती है बच्चे की। तो फिर आई डोंट सी कि वाई एस्ट्रोलॉजी पे कोई बिलीव क्यों नहीं करता, या जो भी लोग नहीं करते उस पर बिलीव क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक हम्म। थियरी है हम्म। एस्ट्रोलॉजी। हम्म। तो आई थिंक इज जस्ट लैक ऑफ नॉलेज हम्म। और लैक ऑफ बिलीफ इज व्हाट हम्म। आई थिंक। बट एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। एवरीथिंग दैट वी डू हैपेंस बिकॉज ऑफ सडन द थिंग। स्टार्स, द प्लैनेट्स। क्यों सोलर एक्लिप्स लगता है या लूनर एक्लिप्स लगता है तो आप खाना नहीं खाते हो? हाउ डज इट अफेक्ट यू? क्योंकि चांद तो हमसे बहुत दूर है। उसको एक्लिप्स लगा तो हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। यू गेट हेडेक्स, आप खाना नहीं खाते हो। यू टेक अ शावर आफ्टर द एक्लिप्स इज फिनिश्ड टू क्लेंस योर बॉडी। तो सर कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज अटैच्ड। एंड यूर, अगर आप पैदा हुए तो आप बने तो इसी से, आग मिट्टी पानी हवा और आकाश, इन्हीं से बने हो। ट्रू। ट्रू। So I don't see why some people who don't believe in astrology, why don't they try to explore it more, या try to learn it better, कि एक उसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी ढूंढी जाए। तो आजकल बस वही है सर, नॉलेज की कमी है एंड पीपल आर नॉट कीन टू लर्न दीज डेज। तो मे बी आई सी। उस वजह से मिसकंसेप्शन हो सकते हैं। नहीं, द वे यू कैरी योरसेल्फ, जो अटायर है, जो फिट है, और जैसे स्वैग एंड ऑल, हाउ कम कि एक तरफ वो बिल्कुल ही मॉडर्न, और ये बिल्कुल एंशियंट और बहुत ज्यादा वेद पुराणों वाला सिस्टम, ऐसे कैसे? आई थिंक मैं शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ। हम्म। बचपन में भी जब एग्जाम्स होते थे तो वी यूज्ड टू गो टू द टेंपल एग्जाम से पहले। हम्म। तो वो सारी चीज़ें, और ये जो अटायर की आप बात कर रहे हो, आई थिंक इज बेसिकली वो जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं वही पहनता हूँ। और ये जच जाता है ये ये तो गॉड गिफ्ट ही आई थिंक। बाकी जो साल मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ तो उससे भी मुझे बहुत समझ में आया है कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ, how to carry your personality, how to talk to people, how to behave in a certain सो atmosphere। तो उस वजह से मैंने बहुत सीखा वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में। एंड आई आई थिंक कि एक फेज सबकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे यू गो आउटसाइड योर कंट्री, आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। वो चीज़ें आपको जो सिखा देंगी लाइफ में, वो आप अपने घर के कंफर्ट में रह के नहीं सीख सकते। ट्रू। एक कोड मैंने बड़ी पहले सुना था कि कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। हम्म। तो कुछ ग्रो करने के लिए आपको सो अपने ट्रू। कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। सो ट्रू। तो
वही कोड मेरे साथ स्टक हो गया स्टार्टिंग से, तो आई बिलीव इन अच्छा। दैट। तो फिर जो भी है, वट एवर यू सीइंग राइट नाउ, हम्म। इट्स एक्सप्लोर्ड, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो बस वो एक लाइफस्टाइल बन गया अब, एवरीडे का। ये स्वैग एवरीडे का हिस्सा बन गया। और रिस्क एपेटाइट आपका क्या है? जैसे अ, आपने कहा शुगर सेपरेट है ना? यस सर। ठीक है, दो उनको दे दीजिएगा जी। ठीक है, किंग रखी जी, चाय थैंक यू, आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रिस्क एपेटाइट की बात करें, जैसे आपने कहा कंफर्ट जोन से बाहर जाना है जी। नॉल, आपको भी बहुत सारे कंफर्टेबल चीजें करने का। अच्छा, क्या मानते हो कि जैसे ये आर्ट है और ये फील्ड जी। जनरली नॉर्मल जो चीज है उससे ये ज्यादा टफ है या इक्विवेलेंट है या क्या है, या दोनों बाकी अदर फील्ड भी इक्विलिब्रियम पे है, क्या है सीन, क्या है? नहीं सर, इट डिपेंड्स आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए टफ है। सी, आई बिलीव कि यू आर बिल्ड फॉर समथिंग, एवरीबडी इज बिल्ड फॉर समथिंग डिफरेंट, राइट? किसी का कोई स्किल है, किसी का कोई स्किल है, ठीक है। इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड योर क्रिएटिव साइड एंड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली टू इट, उस पर आपने टाइम लगाया है, यू विल नेवर फाइंड इट हार्ड। अगर जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ राइटर, ठीक है। तो आज से कि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को ही पढ़ा हूँ। उसके लिए मैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर्स पढ़ा हूँ, ओके। जिसमें आप कहिए कविश्रियों, अपने हमारे यहाँ होती हैं कविश्री पंजाबी में, कविश्रियों में पढ़ा हूँ, स्टोरीज में पढ़ा हूँ, पोएम्स में पढ़ा हूँ, ठीक है। देन उसके अलावा मैं जो भी अपना कॉस्मो कॉस्मो के बारे में पढ़ा हूँ, कॉस्मोस जो भी हमारा, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, कैसे कोई बंदा क्यों क्रिएटिव होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन रीड अबाउट। तो अगर आप जितना पढ़ोगे उतना आप सीखोगे, और जितना आप सीखोगे उतनी आपके लिए चीज़ ईजी हो जाएगी। इज सिमिलर टू डूइंग बिजनेस। यू विल जस्ट नॉट वेक अप वन डे एंड स्टार्ट बिजनेस। आप रिसर्च करोगे बिजनेस की क्या डिमांड है, वो मार्केट में कितना उसका अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है, आप उसमें क्या डिफरेंट कर रहे हो। तो वो वही सिमिलर रिसर्च गोज इनटू म्यूजिक एज वेल, कि आप एक ही तरह का म्यूजिक अगर बनाए जा रहे हो, अगर आप स्पेन का म्यूजिक सुन रहे हो, या अगर आप अमेरिका का म्यूजिक सुन रहे हो, या क्यूबा का म्यूजिक सुन रहे हो। आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट रिलीजन्स। जैसे मैं अरबिक म्यूजिक से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो उसका मैं देखता हूँ कि किस तरह से, मैंने बहुत बहुत ट्राई की अभी कि अरबिक म्यूजिक का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मैं अपने गानों में दिखाऊं, बट अभी मेरे को वो प्रॉपर, आई हैव नॉट हिट द नेल राइट ऑन द हेड एट द मोमेंट। अभी मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट यू विल सून सी कि क्या चीज़ें उसमें होती हैं। बट फ्लोज में आप देख सकते हो कि वेस्टर्न फ्लोज और लिरिकल रेफरेंसेस यू वुड बी एबल टू सी। तो आई डोंट फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मैं वैसा म्यूजिक ऑस्ट्रेलिया में भी जब था, तो अंडरग्राउंड रैप एंड ऑल दैट मैं सुनता था। बहुत ज्यादा तो उस पे भी आपका जी, झुकाव रहा। सो द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ टू द सन, द मोर विटामिन डी यू विल अब्सॉर्ब, इज व्हाट आई ट्रू से। ट्रू। तो उन चीज़ों को जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे, उन अपने आप को जितना खुला रखेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे, और उतनी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए, चाहे कोई भी फील्ड है। ट्रू इट्स यू हु मेक इट ईजी और हार्ड, ट्रू। इज व्हाट आई बिलीव। यू सेड कि कॉस्मोस को पढ़ते हैं और व्हाई समबडी इज बिहेविंग इन सर्टेन पैटर्न, जी। कि जैसे कोई आर्टिस्टिक है तो क्यों है, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि जरूरी नहीं कि आप कोई चीजें समझ के देख के सीखते हो। जी। कई बार आप देखे होंगे बहुत छोटे बच्चे, 2-3 महीने के बच्चे, वो नॉट करते हैं बिल्कुल बीट पे, जी वो बिल्कुल, ऑफ बीट नहीं होते। दैट इज ट्रू। ये कोई चीज बजाते हैं तो बिल्कुल जो भी उनके आसपास खिलौने होते हैं या बिल्कुल फिर क्लैप करते हैं तो बिल्कुल ऑन बीट। तो ट्रू। वो क्या, ऐसा संभव कैसे? क्योंकि जो बालक अभी ना म्यूजिक सुना ना जी उसे कुछ रिलेट किया, एकदम जी से अभी उसका वो हुआ 2 महीने के जी अंदर ना घर में कोई म्यूजिक बज रहा, जी पड़ोस में भी अगर कुछ हो रहा है तो अचानक से उसके हाथ या पाँव, ये ऐसा क्या है? जी। सी, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने इस पे रिसर्च की है, बेसिकली हम अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मास है ना, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सी, अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्स इज डिफाइंड बाय एन इन्फिनिटी साइन।
that looks like an 8. That is a never ending circle. So you take birth, you die, you take birth, you die, you take birth, you die, you take birth, you die. See, other people have, मतलब different people have different opinions about it. कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा spiritual हो या बहुत ज़्यादा आप pray कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो तो you can skip a birth or you can um, you will not be born ever again. तो ये जो आप बात कर रहे हो कि छोटा बच्चा पैदा होते से ही he's nodding his head to the beat and वो कोई 5 जन्म का हो सकता है म्यूजिशियन हो जो उसका नया बर्थ हुआ है एंड ही स्टिल, क्योंकि जब तक बच्चा बोलना सीखता नहीं है, जब तक अपनी होश सेंसेस में नहीं आता है, ही स्टिल कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ. तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. बट मेरी रिसर्च के हिसाब से जितना मैं बता सकता हूँ कि यही मुझे लगता है पॉसिबल उसका रीजन होगा. और दूसरा, साउंड इज अराउंड अस और इसी से हम बने हैं. तो आई थिंक जिसपे कई रिसर्चेस भी हैं कि कोई पर्टिकुलर म्यूजिक हील भी करता है, साउंड थेरेपी भी होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं सर जिन पे हमें अग्रेशन भी आता है. अगर आप हैवी मेटल सुनेंगे बहुत ज़्यादा तो हैवी मेटल का नेचर आप अपना लेंगे, यू विल बिकम अग्रेसिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव म्यूजिक है. और अगर आप भक्ति वाले गाने सुनेंगे, इट विल सूदिंग यू. आपको सुन के ही लगेगा कि हाँ, तो आपके स्वभाव में भी वो दिखाई देगा कि यू विल टॉक सॉफ्टर, क्योंकि अगर आप शुरू से वही सुनते आ रहे हो, भक्ति संगीत सुनते आ रहे हो, तो यू विल टॉक अबाउट गॉड, यू विल टॉक सॉफ्टर टू पीपल, यू विल बी पोलाइट टू पीपल. तो इट डिपेंड्स, वो फ्रीक्वेंसीज ही है जो क्या कंज्यूम कर रहे हो, जस्ट लाइक फूड. अगर हम बहुत ऐसा फूड खाएंगे, बहुत अगर आप बहुत ज्यादा मीट खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अग्रेशन लेके आता है, क्योंकि lions are prone to eat meat and all that. तो कहीं आप अगर वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आप थोड़े से शांत होंगे. तो इट्स जस्ट व्हाट यू कंज्यूमिंग. और म्यूजिक और फूड और यस, और जब आप चलते हो तो आपके आसपास ऊपर नीचे एक ऑरा चलता है जो आपसे 1-2 फीट आगे चलता है. तो बिफोर यू कंज्यूम इट, योर सोल कंज्यूम्स इट. सो जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने से पहले व्हेन वी एंटर दैट पर्सन्स ऑरा, तो उसके ऑरा में एंटर होते ही में पहले कई बार हमें ये हो जाता है कि यार ये बंदा अच्छा है कि बुरा है या क्या है, थोड़ा डिलेमा सा आ जाता है. एग्जैक्टली. तो वो ऑरा से जब हम उनके ऑरा से जब हमारा ऑरा टच होता है बिफोर आवर हैंड्स शेक, तो वो थॉट्स ट्रांसफर हो जाते हैं ऑलरेडी. उनको आपके बारे में लगता है कि ये बड़ा पॉजिटिव बंदा है, आपको उनके बारे में लगता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, व्हाटएवर. तो कई बार फिर हम बात करते हैं कि यार मिलके फील नहीं आया बंदे से, अच्छा नहीं लगा यार. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सो आपके साथ तो बहुत, चूंकि यार आर्टिस्ट कितने लोगों से मिले होगे, अलग अलग आर्टिस्ट से मिले होगे, तो आपको भी एहसास होता है कि कहीं रूम में बैठ के कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से कंफर्टेबल ना लगा हो, या कई बार अच्छा लगा हो बिल्कुल. कई बार आप 1 घंटे गए हो म्यूजिक बनाने, लेकिन 6-6 घंटे बिता दिए हो वहां पे. जी. होता है सर, ये these things happen. कई बार you feel out of the place. कई बार कई जगह ऐसे आपको बैठना पड़ता है कि जहाँ पे intellectual levels are not the same. People have not explored नेचर तो छोड़ो या सर्कमस्टांसेस छोड़ो, अपने आप को ही एक्सप्लोर नहीं किया होता कई लोगों ने. तो वो जब आप फिर वहाँ पे मैं चुप ही हो जाता हूँ सर. वहाँ पे जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरी बात थोड़ी सी हल्की पड़ेगी, बिकॉज इतना इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है या इतना उनका ब्रॉड विजन नहीं है जितना, तो वहाँ पे फिर मैं चुप हो जाता हूँ. बट यू स्टे देयर, यू लिसन टू इट, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आप पिक कर लेते हो, कोई छोटी मोटी चीज आपको सीखने को मिल जाती है कि हाउ नॉट टू एक्ट इन पब्लिक. तो फिर मैं एडजस्ट हो जाता हूँ सर. आई एम वेरी पेशेंट काइंड ऑफ गाय. तो मुझे कोई ज़्यादा मिलने से इतराज़ नहीं होता है, और मैं टाइम स्पेंड करने से भी ज़्यादा इतराज़ नहीं होता है, बट मैं वहाँ पे अपने इनपुट्स नहीं दे पाता हूँ. तो क्या यही रीज़न है कि यू स्टार्टेड एज अ राइटर इनिशियली, और अब ये है कि नहीं, आप अपनी बातों को अच्छे से कन्वे करना चाह रहे हो खुद वो बात कह के, क्योंकि कई बार वो चीज़ें सामने वाले के ग्रामर के साथ हो सकता है अलाइन ना हो रही हो सकता है वो ना करना चाह रहा हो, या फॉर व्हाटसोएवर रीजन. राइट. तो अपनी बातों को अपने द्वारा कहने, एंड यू सिंग रियली वेल. आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाते हो आप. सो हाउ कम आपने कहीं तालीम ली है या कैसे, और क्या कारण है कि खुद वोकल शुरू करने का, कि खुद का गाना बनाना है हमने? नहीं, तालीम सर मैंने नहीं ली है. मैं एक्चुअली
वैसे कैजुअली गाता था मैं, स्कूल में भी गाता था, कभी ऐसे कभी टीचर्स ने बोल दिया गाने के लिए तो मैं गा देता था। तो स्लोली आई एक्सप्लोर्ड कि मैं थोड़ा ठीक गा लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं सिंगर, एज ए सिंगर ही शुरू करना चाहता था, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बने नहीं कि मैं सिंगर शुरू करूं। कुछ ये था कि जिससे मैंने बात की, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम ही लूंगा, उनका बहुत नाम था उस टाइम पे। आई स्पोक टू हिम एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बता दिए। तो आई वाज लाइक कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्लोली व्हाट हैपेंड कि उसी म्यूजिक डायरेक्टर के जो फ्रेंड थे वो मेरे भी म्यूचुअल फ्रेंड थे। तो स्लोली स्लोली मैं उनके सर्कल में बैठना शुरू हो गया, और जब मैं उनके साथ बैठना शुरू हुआ, वी स्टार्ट बिकमिंग फ्रेंड्स। तो फिर थोड़ा सा मेरे को ऐसा हो कि मैं भी लिखना भी शुरू करता हूँ साथ में, बिकॉज जो मैं गाने सुनता था मेरे को ऐसा लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है इनमें। तो आई थिंक मे बी आई विल बी एबल टू राइट बेटर। तो मैं पहले गाने जो लिखे होते मैं सुनाता भी नहीं था किसी को। फिर मैंने उनको एक बार सुनाया तो ही सेड यू राइट रियली गुड। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी इंकरेजमेंट मिली, एंड वन डे उनके पास कोई सिंगर आई थी, तो उन्होंने ही कॉल्ड मी, इज लाइक ये एक सिंगर आई है, उनको आपके लिरिक्स चाहिए। सो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हुआ, थोड़ा मैं मोटिवेट भी हुआ, एंड वहाँ तब फिर मैंने पहला गाना उनको लिख के दिया था कि आप मेरा गाना गाओ। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा कि मैं मे बी आई एम ए बेटर राइटर देन अ सिंगर। तो मे बी यहाँ से मेरे को लगता है थोड़ी सी नेटवर्किंग ज़्यादा बेटर हो जाएगी अगर मैं एज ए लिरिसिस्ट आऊँ, बिकॉज द सिंगर्स वुड नॉट टेक मी एज अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज आई एम अ राइटर, दे वुड जस्ट टेक माई सॉन्ग एंड सिंग। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ मेरे को फील हो रहा है कि आई शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि मैं, आपने सुने होंगे मेरे गाने जो मैं अभी हिट्स दिए हैं मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आई डिडंट गेट माय ड्यू क्रेडिट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो चीज़ खुद गा सकता हूँ तो व्हाई वुड आई नॉट सिंग। तो You दैट्स got व्हाट all आई, the resources, you have your own या studio, एग्जैक्टली, everything. अब मेरा खुद का स्टूडियो है, खुद मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, खुद मैं लिख रहा हूँ, तो व्हाई नॉट आई जस्ट कम आउट एंड सिंग। जितना मुझे आता है उतना मैं गा ही सकता हूँ, और अपने गाने तो मैं खुद ही कंपोज करता हूँ, तो अपनी Obviously. कॉम्पोजिशंस तो मैं गा ही लूंगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मेरे को अभी ऐसा लगा कि मेरे को फॉरवर्ड आना चाहिए एंड That's स्टार्ट true. सिंगिंग, बिकॉज मैं एज अ राइटर, if people are loving my lyrics, that's why songs have become hit. So that's why, that's one of the reasons, that's how I've come forward. Yeah, true. Yeah. बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सफर है आपका। अरे सर Yeah, it's been a true. long journey, and True. I've seen और a lot of, मजा भी उतना है और बिट्रेल भी हाँ उतना मतलब, होगा और बहुत सारी exactly, see, चीजें रही होंगी। so everything that happens in your life teaches you, it teaches you a lot, and you learn more from the failures than successes, and you learn more from betrayal than loyalty, Yeah, because then you know what kind of efforts not to put in with what kind of people. yeah, तो yeah. अभी हम इन स्पेस वेयर हम हैप्पी अलोन, मेरे सर्कल में 4-5 लोग हैं जिनमें से आप एक हो, Thank you so एंड much. We are blessed to have you. I'm just happy with all these people that are with me right now. मुझे नहीं लगता इसके बाद आई बी एबल टू मेक मोर फ्रेंड्स, या इतने क्लोज कोई मेरे आएगा, या मैं आई एम नॉट इवन कंफर्टेबल कि मेरे को इतने क्लोज आए। तो हम ठीक है, हेलो हाय सबसे, आई एम गोना बी पोलाइट विद एवरीबॉडी, बट लाइफ टॉट मी अ लॉट। तो मुझे लगता है कि जो सॉलिट्यूड में जो आपको एक सुकून है ना, वो आपको ना बड़े सर्कल्स में नहीं मिलता। अगर देयर आर 10 पीपल अराउंड मी, आई स्टार्ट गेटिंग अर्ग्ड अबाउट फ्रॉम इट। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा ना रश हो गया मेरे आसपास, तो मुझे Too थोड़ा heavy सा, to handle. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल दिस। तो कहीं ना कहीं चूंकि बहुत आपका इंटरेस्ट बिजनेस में भी रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी, जी, कहीं इसमें कोई बिजनेस एंगल तो नहीं कि मैं अगर कहूँगा तो आई मेक मोर एंड इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टीज एंड एवरीथिंग एंड नहीं नहीं, रॉयल्टीज तो सर मेरी आएंगी एनी हाउ, अगर मैं बड़े सर्कल में भी हूँ या छोटे सर्कल में हूँ, रॉयल्टीज तो ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं साइंड हूँ, जो मैं काम करूंगा वो एनी हाउ दे विल कलेक्टेड। तो इसमें बिजनेस एंगल नहीं है, कोई मेरे पास आएगा भी कि अब विल गिव यू सच 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 मनी कि आप हमारे साथ ये रहो और 24 घंटे मेरे को उनके साथ रहना, मैं आई वुड हम्बली से नो। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को मैं कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में होऊंगा, बिकॉज यू लर्न अ लॉट एवरी डे एज एवरी यू डे। मूव ऑन। या
तो फिर ये होता है कि हाँ कई बार आपके पास इतना एम्पल ऑफ अमाउंट टाइम होता है वे यू फील लाइक कि हाँ यार मैं एक चीज़ अब ये कर सकता एलोकेट हूँ. कर सकता हूँ. सो दैट्स अबाउट इट सर. बट हाँ बिग सर्कल्स एंड टू मैनी पीपल अराउंड मी वो मेरे को थोड़ा सा, मैं क्योंकि इंट्रोवर्टेड भी हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इट्स नॉट फॉर मी, ये स्पेस मेरे लिए नहीं है. वो स्पेस ये नहीं कि वो स्पेस बुरा है, इट्स जस्ट आई डोंट फिट इन दैट स्पेस. वो मुझे ऐसा लगता है मैं केपेबल नहीं हूँ प्रॉब्ली उस स्पेस को अच्छे से हैंडल करने के आई सी. मेरे को लगता है कि जिस हिसाब का आपका स्वभाव है, लिए. म्यूजिक या राइटिंग रेमेडी है आपके लिए और ये सर see when I have a new thought, I'm like a kid in a candy store. तो. I just want to go to the studio and start making music, start composing it. जब भी मुझे कोई नया थॉट आता है ना, it's just a new day for me. मुझे ऐसा लगता है कि माइक मेरा करियर अभी शुरू हुआ है. जब जैसे मेरे को नया थॉट आता है मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो गाना बनाना है. तो दैट इज माय हैप्पी प्लेस. मुझे लगता है कि वहाँ पे वो जो चीज़ है ना सर, उस जैसा सुकून मेरे को कहीं नहीं आया है लाइफ में. मैं गो टू माउंटेन्स, माउंटेन्स में मेरे को अच्छा लगता है, बट जो मेरे को लिख के सुकून आता है ना वो सुकून मेरे को कहीं नहीं आता. नहीं, मैंने ये देखा, आपका प्लेलिस्ट भी देखे, स्पॉटिफाई को भी फॉलो किया हुआ है, तो उसमें कई गाने आप जब दिल करता है आप ऑडियो बना के उस पर डाल देते हो, जो जी. आपका जो जी. ख्याल आता है जी. कुछ ना कुछ उसमें. जी. और हर म्यूजिक डिफरेंट है, हर जी. एक अंदाज डिफरेंट है गाने में, हर एक बातें डिफरेंट है. और मैं ये कई बार सोचता हूँ कि जो लोग लिखते हैं ना उनमें सच में, एंड ये कोई ऐसे यारी दोस्ती में वाली बात नहीं है कि फील लेने वाली, सच में भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि वो लिखावट बहुत प्यारी है, बहुत 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 गहरी है. थैंक यू भाई. और मेरे को तो ये ताजुब होता है कि यार बहुत लिमिटेड सा है सब कुछ. जी. और फॉर एग्जाम्पल लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, जी. लड़की लड़के से करती जी. है नॉल, या कुछ दुख हो गया या कोई दूर चला गया है, पास आ गया, या स्ट्रगल है या जी. कुछ जी. है वही बात है, लेकिन उसको इतने गंभीरता से पिरोना कि वो हर बार वो फ्रेश सुनने में लगे. और आप कहीं ना कहीं, और इस बात में तो मानेंगे कि पंजाब शुरू से ही ब्लेस्ड रहा है राइटिंग के मामले में, इसका कोई मुकाबला आई नहीं एग्री है. 100% और सर. मैं किसी भी और इंडस्ट्री को कॉर्नर नहीं कर रहा जी. इससे, जी. मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये सच में ये एक ना लाइक ब्लेसिंग रही है. सर पंजाब में मैं आपको बता रहा हूँ कि I'm ब्लेस्ड कि मैं पंजाब में पैदा हूँ, और I'm ब्लेस्ड कि मैं पंजाबी म्यूजिक सुन के बड़ा हूँ. क्योंकि जो गहराई पंजाबी म्यूजिक में, अगर आप पाकिस्तानी म्यूजिक भी सुनोगे ना वो सारा मोस्टली पंजाबी है. हम्म. तो वो आपको, अगर आप पाकिस्तानी म्यूजिक भी सुनोगे, वो पंजाब और इंडिया पहले तो एक ही था, तो वो हम्म. सारा कुछ है तो इंडियन ही है सब. हम्म. और निकला पंजाब से, आप देखिए कि वो चीज़ आपको इतना सुकून देती है क्योंकि हम्म. वो खालिश चीज़ है, हम्म. प्योर चीज़ है वो. हम्म. तो जब इतना प्योर म्यूजिक सुन के आप बड़े हुए हो तो आपके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाता है. और पंजाब का म्यूजिक आप देखिए आज कोने कोने में, आप बॉलीवुड की कोई मूवी ऐसी नहीं है जो पंजाबी म्यूजिक के बिना बन रही है. या तो कुछ ना कुछ तो ऐसी ब्लेसिंग जो हमारे गुरुओं की होगी, जो गॉड की ब्लेसिंग होगी हमारी धरती पे, कि हम इतना प्रॉस्पर कर रहे हैं म्यूजिकली. यस. यस. तो उस चीज़ का मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूँ कि आई एम फ्रॉम पंजाब और पंजाबी म्यूजिक सुन के मैं बड़ा हूँ, बिकॉज मैं उसकी रेफरेंस हर किसी चीज़ में ढूंढ लेता शायद यही रीजन है इतनी गहराइयों का, इतना. हूँ. वो काइंड ऑफ आर्टिस्ट जो मैंने सुने हैं सर बचपन से, जो काइंड ऑफ गाने मैं अपनी एज से बड़े ही गाने सुनता था, जो रोमांटिक गाने भी थे, मेरा उनके साथ कुछ लेना देना नहीं था गानों के साथ. इफ इट्स अबाउट अ ब्रोकन हार्ट या, बट वो जो कंपोजिशंस मैं सुनता था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कंपोजिशंस बस गई हैं. और मैं आपको सच्ची बताता हूँ, कई बार मैं आई टॉक टू माई मदर ऑल्सो अबाउट दिस, कि मैं जो लिख देता हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में वैसे बात ही नहीं करता हूँ. हाँ, वो हाउ कम? जब ये कैसा, ये एक रोल प्ले है, ये क्या है, ये आई डोंट नो जहन में सर, आ आई जाता है थिंक कि कैसे इतना क्या, क्योंकि बहुत बहुत नॉर्मल लाइफ में बहुत हंसने खेलने चिल वाइब है, या और या एकदम से इतनी गहरी बातें, इतनी जुदाई की बातें, इतना दर्द, इतना गम, हाउ कम, ये कहाँ से आता है? सर मुझे लगता है ये गॉड की ब्लेसिंग है, बिकॉज मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को लिखना कुछ नहीं आता. हम्म. आई जस्ट फील कि जब मैं बैठता हूँ या कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो डाली गई है, हम्म. जिसको हम पंजाबी में आमद भी कहते हैं, उर्दू में. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो डाली गई है मेरे दिमाग में, और जब मैं वो थॉट मेरे दिमाग में आ गया ना तो मेरा
मेरा दिमाग चलता ही उस तरफ है, माई ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग कि उस थॉट को पकड़ के मैं इसको कैसे, हाउ, तुम्हारे पास एक मास्क है, हाउ डीप कैन यू गो इनटू द सी, या इफ यू डोंट हैव दैट मास्क यू विल नॉट डेयर टू डू इट। तो वो थॉट बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, और वो थॉट सर कोई आपके दिमाग में डाल नहीं सकता, इट कम्स फ्रॉम अबव, इज आई बिलीव। और उसी चीज़ को लेकर मैं ये हमेशा ये सोचता हूँ, मैं क्या मेरे को कुछ आता भी नहीं है, आई एम नॉट, है ना, कि मेरे को बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ या बहुत मेरे दिल टूटे हैं बहुत बार ऐसा भी कुछ नहीं है सर, बट इट्स जस्ट अ थॉट कि गॉड गिव्स मी अ थॉट एंड गॉड हेल्प्स मी कंप्लीट इट। हाय व्हाट्स अप, या wasn't in city. तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये परमात्मा की तरफ से ही है, इज दैट होली एनर्जी, दैट सुप्रीम पावर दैट हेल्प्स मी डू इट। नहीं तो मैं खुद को तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है या मैं इतना गंभीर आदमी हूँ, नहीं हूँ। नहीं, ट्रू ट्रू। सो चीज़ों को एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, चीज़ों को सिमुलेट करना कितना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा इतने में दिल भी नहीं टूटे, तो एक थॉट आ गया जी लेकिन खुद को उस ढांचे में डालना जी वो बहुत बड़ी बात है। जी कहीं ना कहीं वो आप सिमुलेट करते हो, जैसे आपने मोटिवेशनल कुछ लिखा है जी नॉल, तो आप बीती डालते हो, लेकिन फिर भी एक इंसान का लिमिटेशन होता है, बिल्कुल एक सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके बिल्कुल वाया वो सीखता है। बिल्कुल। तो उस चीज को सिमुलेट कैसे करना कि इतनी गहरी, इतना डार्क या इतना प्यार वाला लिख देना। सर इस जस्ट आप जो चीज़ों को स्टिमुलेट करना है वो इज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सी, यू लुकिंग एट अ प्लांट, आपके लिए वो एक पॉट के अंदर एक पौधा है, राइट। ठीक है। मेरे लिए वो मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर भी मिट्टी है, उसमें एक जिंदगी पनप रही है, जिसका हरा रंग है, जिसको खून जा रहा है, जिसकी पत्तियां ग्रो कर रही हैं। तो ये जो देखने का नजरिया है ना, आई सी आई कैन, अगर आप मेरे को बोलोगे कि एक प्लांट के ऊपर लिख देगा, मैं प्लांट के ऊपर गाना लिख दूंगा, थिंकिंग कि ये प्लांट को मैं कैसे देख रहा हूँ। हम्म अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप गाने लिख दो, या चलो आप क्रिएटिव हो, जो बंदा हम्म क्रिएटिव नहीं है, हम्म अगर उसको मैं बोल दूंगा कि भाई इस पे 4 लाइनें लिख के दो, वो कहेगा एक गमला है, गमले में पौधा है, और इसमें पौधे में हरा रंग है। हरा रंग है और पत्तियां हैं, दैट्स अबाउट इट। ऐसा कुछ वो जनरल जनरल उसका व्यू होगा। दैट्स व्हाट सेपरेट्स एन आर्टिस्ट फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई सी इफ यू आर एन आर्टिस्ट इन अ लाइफ टाइम, यू आर ऑलरेडी अबव सो मेनी पीपल। मेरे को लग रहा है 70-80% लोगों से तो वैसे ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको एक आर्ट दे के भगवान ने भेजा, ठीक है। और उस नज़रिए से अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप आर्टिस्ट हो, और उस नज़रिए से आप चीज़ को देख पा रहे हो कि एक नॉर्मल दिखने वाला सोफ़ा, इस पे आप गाना बना दोगे, हम्म वो सोफ़ा इट्स अ सोफ़ा फॉर अ कॉमन पर्सन। हम्म बट जो आर्टिस्ट होगा वो देखेगा इस सोफे पे कौन बैठा, कभी इस पे लवर्स भी बैठे होंगे, हम्म। कभी किसी को जो गम की न्यूज़ मिली होगी वो भी बैठा होगा, ओह माय उसका गॉड। क्या फील हो रहा होगा। तो इट्स जस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू लुक एट इट। उन्हीं से चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं। अगर मेरे को एक फ्लावर है तो मैं फ्लावर में देखूंगा इसमें स्पेशल क्या है, फ्लावर में कैसे इसको मैं दुख से या सुख से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू डू वो या हैप्पीनेस से या सैडनेस से कनेक्ट होती ही होती है, चाहे कोई भी चीज़ आप ले लो। या लाइफ में कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को पिन पॉइंट कर लोगे, चाय का कप आपने पकड़ा हुआ है, चाय का कप किसी ने हॉस्पिटल में भी पिया होगा गम में। तो इट्स जस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे आप चीज़ों को देखते हो, इन नज़रिए से स्टिमुलेट होती हैं सब चीज़ें, उसमें आप क्या क्या और चीज़ें निकाल जस्ट सकते सो हो। डीप। मैं इतने दफा बात की आपसे, पहली बार इस एंगल से चीज़ों को देखने का वो मिला मेरे को। एंड जैसे आपने कहा कि अ, कोई आर्ट अगर भगवान ने आपको दे के भेजा है तो आप बहुत लोग से वैसे ही काफ़ी ऊपर हो, जी बिल्कुल सही है, राइट। बिल्कुल। नाउ टेल मी वन थिंग कि कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ग्लोबली, आज नहीं हमारे पहले के सदी के भी, जी। वो इसको कर्स भी कहते हैं हम्म कि आपके अंदर एक एक अजीब सी फकीरी रहती है, हम्म एक अजीब सा डिस्कनेक्ट रहता है, कहीं होते हुए भी आप नहीं होते हो, आप कभी सेटिस्फाइड से नहीं रहते हो, कभी आप आश्चर्यचकित नहीं होते। मतलब हम्म, लोग कहते हैं आर्टिस्ट, मतलब खासतौर से जो राइटर एंड म्यूजिशियन एंड जी। ऑल, ये लोगों को के अंदर फीलिंग जगा देते हैं। हम्म लेकिन खुद ऐसा होता है कि क्या कि कई बार ये खुद
एक डिस्कनेक्ट स्पेस से होते हैं और उनको बहुत ज्यादा फील ही नहीं होता, फिर वो बयां कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड। बड़ा बड़ा अजीब है ये, क्या सर सिस्टम था। जब आपके पास दाल रोटी है ना सामने, तो आप दाल रोटी खाओगे। जब आपके पास 51 पकवान है ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, एंड यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने वो 51 पकवान अभी ट्राई नहीं किया और एक दिन में आप ट्राई नहीं कर सकते। दैट्स हाउ योर लाइफ इज। वो एक लाइफ टाइम में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू सो मच। आप अंदर से यू आप क्यों किसी को देते हो, क्यों किसी को सिखाते हो, क्यों किसी को अपना काम सुनाते हो? बिकॉज यू वांट टू फील लाइटर। ओह। वो आपके अंदर रहेगा। जब तक वो आपके अंदर है, यू विल हैव दैट इच टू कि मैं यार किसी को कुछ बताऊं, किसी को कुछ सुनाऊं। मैं क्यों कोई शायर कहता है भाई मैं शायरी लिखे, सुनोगे? वो ऐसा नहीं कि वो बहुत वाहवाही चाहता है। एग्जैक्टली। इज जस्ट कि सम पीपल, जैसे कुछ लोग बोल के अपना बता देते हैं हाउ दे फीलिंग। एक आर्टिस्ट अपना लिख के या गा के वो सुनाता है कि यार मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को। तो वो एक्सप्रेशन जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक यू विल बी लॉस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास सो मच यू हैव इन योर प्लेट, या सो मेनी डिशेस इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत सारा बैगेज। बहुत सारा बैगेज। और क्योंकि अगर अगर आप देखोगे कि कॉमन मैन सुबह 9 to 5 जॉब करेगा, सुबह 9 बजे जाएगा, उसको पता है मैं 5 बजे घर चला जाऊंगा, इतनी तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, इस सैलरी से मैं ये कर दूंगा, और एंड वो आई एम खुश भी सॉर्टेड। होता है और एंड उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ही इज हैप्पी बिकॉज सी हमारे भी इट्स पेरेंट्स ने जॉब की है एंड ऑल। एग्जैक्टली। और इसलिए मैं जॉब करने वाले को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, लेकिन बिकॉज अगर मैं वही जॉब करने वाला एक आर्टिस्ट हो, फिर वो एग्जैक्टली घुट घुट के रहता है। वो, हाँ, बिकॉज मैं करता था वो सर पहले, मैं करता था। एंड ये भी नहीं है कि मैं जॉब आई वाज नॉट एबल टू डू इट, आई वाज नॉट केपेबल टू डू इट, आई वाज, बट वो जब घड़ी का गुलाम बनना पड़ता है ना आपको। आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर दैट। मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग आती है, और सी व्हाट एवर यू फील, वो आप खुद से फील नहीं करते हो, वो फीलिंग आपके अंदर डाली जाती है बाय द सुप्रीम पावर। और वो फील मेरे को आता था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम मेड टू डू समथिंग बिगर, समथिंग बेटर, और समथिंग विद मोटिव। विद मोटिव और सेटिस्फेक्शन, जिसमें मैं खुश फील करूंगा। अब मैं स्टूडियो जाता हूँ ना, तो मेरे को खुशी स्टूडियो होती स्टूडियो जाने से पहले मेरे को ऐसे नहीं होता यार लॉग इन करना पड़ेगा, है। कि अब तैयार हो गया यार वहां जाना पड़ेगा। स्टूडियो जाता हूँ मैं खुशी खुशी जाता हूँ कि अब मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा। ऑफिस जाता था तो मेरे को ऐसा होता था कि अभी यार ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर एक ब्रेक होगी, फिर वहां पे फिर मैं छुट्टी करके इतने बजे घर आऊंगा, एंड आई फेल्ट ट्रैप्ड। तो वो मुझे और लगता है हो कि सकता है कई लोग के लिए बहुत सही भी, और उसका बिल्कुल पूरी मतलब सी इंडिया की आधी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल सर। है मैं ना, तो वो मैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का शौक जी है तो आप कर तो लेंगे, लेकिन दिल से आप नहीं कर पाएंगे। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, देर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं बेचारों को सोचता हूँ कि दे आर इतने अनफॉर्चुनेट रह जाते हैं कि वो सारी उम्र सिर्फ जॉब में स्टक रह जाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। वो खुद आर्टिस्ट होते हैं, बट ये केवल मजबूरी, आर्टिस्ट के लिए है, वो बंदे सिर्फ जो आर्टिस्ट। बने ही जॉब के लिए, उनके लिए वो म्यूजिक तो करना शायद ऐसा ट्रैप लगे उन्हें। एग्जैक्टली सर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना इसमें, ठीक है यार यही है मेरे को, इसके अलावा मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं जॉब करूंगा बस, दैट्स इट। कुछ आप देखें कितने गिटारिस्ट, कितने लोग तो मेरे को पता है जो इतना अच्छा गिटार बजाते हैं, दे वांटेड टू बी गिटारिस्ट, बट वो जॉब करके आज बूढ़े हो चुके हैं, एंड दे नेवर गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स। क्यों? मजबूरियां कह लीजिए, घर की जिम्मेवारी कह लीजिए। तो वो उस वजह से ना आर्टिस्ट कभी भी अपने आप में फुली सेटिस्फाइड फील नहीं करता, क्योंकि आर्टिस्ट के पास इतना कुछ होता है देने के लिए, कभी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो आप देखते हैं कितने आर्टिस्ट हमारे फ्लॉप हो जाते हैं, जो इतनी मेहनत से, सर मैं गाना बनाता हूँ, मुझे पता गाने के लिए कितना दिमाग लगता है, गाना बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, हम्म। किसी थॉट को डेवलप करना, उसको कंपोज करके उसको एक वो करना, और कोई 2 मिनट गाने को सुन के बोल देता है यार ये गाना अच्छा नहीं है, तो वो गाना फ्लॉप हो जाता है। उस आर्टिस्ट के ऊपर क्या बीतती है वो आर्टिस्ट ही जानता है। इसलिए आर्टिस्ट पूरा सेटिस्फाइड कभी नहीं होता था। उसका गाना हिट भी होगा ना, ही वुड ट्राई टू गिव यू बिगर हिट देन दैट। तो उसको ये लगे कि यार इससे तो और अच्छा मैं भी कर मैंने सकता हूँ। कई लोग को कहते भी सुना है कि वो गाना तो मेरा अच्छा था, या अगर मैं किसी की तारीफ भी करूं यार कि जी। वो अच्छा था, कह रहे वो छोड़ो, वो हम्म। तो अच्छा था, ये देखो एग्जैक्टली ये क्या बना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो क्यों? मन चंचल होता है ना आर्टिस्ट का सर, एक बार जो चीज कर दी तो वो कहता है कि मैंने कर दी है, अब तो मैं कुछ नया करूंगा और इससे बेहतर करूंगा।
तो वो आर्टिस्ट में जो बेहतर होने का जज्बा होता है ना सर, वो उसको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। शायद यही तो नहीं रीजन है कि यूजुअली बाय डीएनए जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड क्रिएचर नहीं होते हैं। राइट। और म्यूजिक और आर्ट, नॉट ओनली म्यूजिक, आर्ट के किसी फील्ड के अलावा या स्पिरिचुअलिटी के अलावा, क्योंकि ज्यादातर ये दोनों लोग, ये आर्टिस्ट कनेक्टेड बहुत होते हैं, एग्जैक्टली। और कोई फील्ड ही नहीं है जो उनके मॉन्स्टर को फीड कर पाए। दैट इज ट्रू सर। आप देखोगे ना, समुंदर में ही उछाल आता है, बाल्टी के पानी में कभी उछाल नहीं आएगा। जो जहाँ पे सब जितना डीप होगा ना, उसमें उछाल आता है। वेल सेड। तो दैट वो आर्टिस्ट की कहानी है सर। और मैं तो वो चीज़ कहता हूँ कि अगर आप में आर्टिस्टिक कुछ भी, एक कण भी आर्टिस्ट का आपको लगता है आप में है, कुछ आप कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करो। एक्सप्लोर ज़रूर करो। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, आई नो। और जब आप उसको करोगे तो थोड़ा आप पुश बैक भी मिलेगा आपको, थोड़ा यू विल गो बैक अ फ्यू स्टेप्स, बट इट विल ऑल बी वर्थ इट इन द एंड, इज व्हाट आई बिलीव। नहीं, दैट्स सो डीप। मेरे को पता नहीं था एक चिल बंदे के पीछे इस तरह का थॉट प्रोसेस भी है। सर शांत समुंदर में ही तूफान आता है। आप ट्रू। देखोगे ना, ट्रू। जब समुंदर शांत होता है तब सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। समुंदर के जो प्राणी होते हैं तभी डरते हैं कि समुंद्र आज बहुत शांत हाँ, है, तूफान आने शांत वाला है। या है। It's just that, sir। अब इतना कुछ लाइफ में देख लें सर, एक ठहराव आ जाता है बंदे कि पहले मैं भी ऐसे होता था, आई यूज्ड टू प्ले लाउड म्यूजिक इन द कार, और मैं ड्रिफ्ट एंड ऑल। हाँ गाड़ी घुमाता था अच्छे से प्रॉपर। अब वही लगता है कि इट्स और वर्थलेस। लाइफ में ठहराव बहुत जरूरी है सर। जब आप ठहरोगे तब आप चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। देख पाओगे कि क्या है। बिल्कुल सर। और नहीं, एक ठहराव से सी, हर एक चीज अगर आप देखो, हवा, हवा कभी भी तेज चलती है आपको अच्छी नहीं लगेगी, मिट्टी उड़ेगी आपकी आंखों में जाएगी, और यू लुक फॉर अ शेल्टर। बट वही हवा जब स्लोली स्लोली आपको चलेगी ना, नेचुरल जो उसका वो है। नेचुरल का जो बहाव है, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो वो ठहराव का सेम है सर, इतना सुकून मिलेगा ना आपको, आप कहोगे यार कि हो जाएंगी चीज़ें। या जस्ट काम योर माइंड, आई थिंक हाफ द बैटल इज वन। अगर आप थोड़े काम हो जाते हाफवे डन। काम हो जाते हो, तो सब चीज़ें अपने आप अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। एंड ये सर कि अपना आपके अंदर जो कुछ भी है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जो जी सोशल मीडिया है जी। वो आजकल कहाँ कितना कारगर है ऐसे लोगों के लिए, क्या ऐसे लोगों के मन की आवाज बनने के लिए क्या कितना कारगर है? सर इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरा में पैदा हुआ। अगर तो सी सम अगर तो आप इंट्रोवर्ट हो और आप पिछले एरा में पैदा हुए 90s 80s में, यू विल नेवर बी एबल टू डू व्हाट जो एक्सट्रोवर्ट्स, जिन जो टैलेंट नहीं है जिनमें, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, वो स्टिल सक्सेसफुल हो गए बिकॉज दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो बेचारे टैलेंट होने के बावजूद भी दे कांट पोस्ट अ पिक्चर और कांट पोस्ट वीडियो। वीडियो जिसमें वो गा रहे हैं, या बिकॉज दे आर टू शाय। तो ऐसे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना है ना, अकेले में पहले बना के देखो, अकेले में कुछ करके देखो, उसके बाद फाइंड अ पर्सन जो तुम्हें जज नहीं करेगा। यस। योर मदर और योर फादर यस। और योर ब्रदर और योर सिबलिंग्स, किसी के साथ डिस्कस करो, उनको सुनाओ, सी व्हाट दे से, फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स को सुनाओ, सी व्हाट दे से, देन ट्राई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अभी आप स्टूडियो बुक करोगे, गाने जाओगे ना, तो यू कैन टेल देम कि मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला यहाँ पे, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं गाऊंगा। दे विल लेट यू डू इट। तो सोशल मीडिया हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, पर इंट्रोवर्ट्स के लिए मुझे लगता है अभी भी वो कहीं ना कहीं वो गैप है, बिकॉज कुछ लोगों का आपको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, और जब वो चलते हैं फिर वो ऐसा, वो हाँ ऐसा दौड़ते हैं कि, बट वही उन्हें बात खुद होती नहीं है। पता होता उनके अंदर क्या वो एग्जैक्टली करने के केपेबल। एग्जैक्टली सर। नहीं, ट्रू। तो ऐसे ट्रू। डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और किस एरा में उनका जन्म हुआ है। और क्योंकि प्रेशर एंड ऑल। हाँ, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि जो वैल्यूज आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले मिलते थे, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं आज खोए हुए हैं। तो आपकी अपब्रिंगिंग बड़े बोल्ड तरीके से आजकल हो रही है। आप देखोगे कि आजकल के बच्चे उनको ऐसे छोड़ देते हैं कि जाओ तुम गाड़ी उठाओ, जो दिल कर रहा है वो करो। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स दे यूज्ड टू कीप एन आई कि ये क्या कर रहे हैं, इतने बजे के बाद घर नहीं आओगे, इससे पहले घर आओगे, इस फ्रेंड के साथ जा रहे हो, कौन फ्रेंड है, क्या उसका नेचर है, आवर पेरेंट्स न्यू एवरीथिंग।
तो आजकल मुझे लगता है कि ना कहीं जो जिस तरह से बच्चे ग्रो अप भी हो रहे हैं ना, देर वो बोल्ड है, वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स लेते थे, तो वो फिर उस हिसाब से ना सोच सोच में फर्क आ जाता है। तो सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हो, कुछ पेरेंट्स को दिक्कत होती है, कुछ पेरेंट्स को नहीं होती, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो जिनके पेरेंट्स को होती है वो बेचारे नहीं कुछ कर पाते। तो या पेरेंट्स भी कई इतना टेकी नहीं है टेकी कि नहीं है, और देख पेरेंट्स पाए। कुछ सपोर्टिव भी नहीं होते। कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो इट्स प्लस एंड माइनस बोथ वेज। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर आपका एग्जैक्टली कैसा है एग्जैक्टली उस पे एग्जैक्टली, बहुत डिपेंड। सारी चीजें डिपेंड करती है सर पे। आई कांट, जैसे अगर आप मुझे बोलोगे ना, तो आई कांट जस्ट स्टार्ट सिंगिंग एनीवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो जो लोग मेरे आसपास बैठे हैं, दे डिजर्व इक्वल पीस एज आई डू। तो अगर मैं वहां जाके जोर जोर से गाने लग जाऊंगा, आई एम डिस्टर्बिंग देयर पीस एज वेल। या सो यू ट्रू। यू डोंट नो कोई कहाँ से आ रहा है। किस मेंटल स्पेस में है। हो सकता है somebody has lost their parent, हो सकता है somebody has lost their close one, और वो आपके इधर बैठे सिर्फ चाय पीने आए हैं, and you start singing to show your talent, that is enforcing your talent सो onto डीप। somebody। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ये चीज़, कि आप नहीं कितना ट्रू। खुल के बाहर आ रहे हो। तो ये जस्ट एक अपने आप को कंट्रोल में रखना नहीं है, ये दूसरों के प्राइवेट स्पेस का भी ख्याल रखना है। ये बहुत वाइडर एक सोच है। ऑफ कोर्स सर, अभी ये सारी ऑक्सीजन कोई एक बंदा चूस ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, कि एक ही बंदा सारी ऑक्सीजन लिए जा रहा है। इट्स नॉट, इट डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी। जितने क्रीचर्स हैं सब यहाँ पे, पब्लिक प्लेस का भी सेम है सर, इट्स अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक मीन्स मोर बिलोंग देन टू वन पीपल, पब्लिक। या राइट। तो वहां पे अगर आप उस स्पेस को भी अपना बनाने लगो, तो बाय रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस, उसको अपना बना के बंद करके अंदर कर लो जितना होना। यू कांट फोर्स योरसेल्फ या ऑन टू समवन। या या तो वो चीजें मैं बहुत मिसिंग देखता हूँ, कई कई जगह पे मैं देखता हूँ लोग गिटार लेके पूरा, लोग खा पी रहे हैं अपना, और गिटार लेके लोग गाए जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, यू गॉट अ टैलेंट, बट देयर इज अ प्लेस, एंड आई थिंक देयर a consent is needed from other people if they want to hear you। क्या पता मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्यों इन्फोर्स किसी के ऊपर। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों को ऐसा करना अच्छा लगता है, दे थिंक दे गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। एक एक ओकेजन की बात अलग होती है कि एक हैप्पी मूड है वो अलग है। ओकेजन ओकेजन पे तो सर देखिए, ओकेजन पे तो खुद खुद ही बंदा जो जो अगर हैप्पी ओकेजन है, तो वहाँ पे तो सारा माहौल ही वैसा होगा ना। बिल्कुल सही है। तो जिस बंदे ने, वो बंदा जो सैड फील कर रहे हैं कुछ, ही विल नॉट अटेंड दैट ओकेजन जहाँ पे बहुत सारा खुशी खुशी उसको पता गाने बजेंगे। तो दैट्स अ डिफरेंट। अब किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने आई, और ट्राइंग टू हैव योर बिजनेस मीटिंग, या है ना कोई अपना पर्सनल फैमिली टाइम स्पेंड हाँ, या करना कोई है, तो किसी के इन्वेडिंग, बीच में कोई, हाँ, हाँ तो उनका स्पेस इन्वेड कर रहे हो आप अनइंटेंशनली, और इंटेंशनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि वो थोड़ा सा होना चाहिए। बट सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप कर लो, वहां पे वहां करो पे जो जिस मर्जी पे, करो। हाँ। वहां पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बंदे के होते हैं ना, उनके हिसाब से लोग। जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो स्वाइप अप कर देंगे, एग्जैक्टली जिनको अच्छा लगेगा एग्जैक्टली वो रुक जाएंगे। एग्जैक्टली। नहीं ट्रू। तो दैट्स वे पीपल कैन हियर यू। एंड व्हाट डू यू थिंक, जो आजकल जो प्रेशर है, लाइक हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रेशर, वो कितना इम्पोर्टेंट है? कि लोग कहते हैं कि यार स्ट्रेस बहुत है, बहुत ये है, तो आपको क्या लगता है वो प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कोटेशन आजकल आते हैं जो कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं। सर कोई कहता देखो, है हीरा प्रेशर में बनता, कोई कहता है नहीं प्रेशर जरूरी है, मैं कोई ये कहता एग्जांपल नहीं है। देने वाला था कि टू मच प्रेशर किल्स द डायमंड। प्रेशर उतना ही, हीरे में भी एक अमाउंट ऑफ प्रेशर, उतने फोर्स से प्रेशर दिया जाता है कि वो हीरा बने। अगर आप, यू कांट टेल अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री। If a person is not built to do the thing you want them to do, they will succumb to it. एंड में क्या होगा, they will break, they will not love life anymore। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले, सबसे पहले बी जेंटल, बी जेंटल। उस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये बंदा वो करने के केपेबल है कि नहीं है। हर क्लास के अंदर फ्रंट बेंचर्स होते हैं और बैक बेंचर्स होते हैं। अब आप बैक बेंचर को एक स्कॉलर, आप कहोगे कि तू स्कॉलर बन के दिखाएगा, और फ्रंट बेंचर को आप बोलोगे कि तू जो बैक वेंचर करता है वो परफेक्ट करके दिखाएगा, आवारागर्दी जो वॉट एवर। ठीक है। फ्रंट वेंचर वुड बी वरीड कि अरे नहीं यार, मेरे को मार पड़ेगी, कि मैं घर से मार पड़ेगी, ये वो बैक वेंचर कहेगा भाई इतना कौन पड़ेगा। समझ रहे हो।
अगर आप बैक वेंचर को बोलोगे बी क्रिएटिव विद योर आइडियाज, करना क्या चाहता है उसको पूछो, वो आपको बताएगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, और उस चीज में उठा के हमने उसको, इट इज जस्ट पुटिंग द पजल राइट पीसेस टू द ओके। पजल। उसको आप पूछोगे वो जो करना चाहता है, लेट हिम डू दैट एंड सी हाउ इट प्रॉस्पर्स। और स्कॉलर को बोलो कि इसको स्कॉलर, मदद करो, इसको कैसे एथिकली या लीगली इसको कैसे हाउ टू गेट एग्जैक्टली, थिंग डन। स्कॉलर अगर स्कॉलर बोलेगा कि सर मेरे को ये पढ़ना और ये बनना है, लेट हिम बी दैट, ही विल बी परफेक्ट इन दैट। और इंटरट्वाइन तो होती हैं सर आगे जाके पाथ्स, हर नेता के आगे स्कॉलर होता ही होता है। तो वो ऑब्वियसली। इंटरट्वाइन पाथ्स इंटरट्वाइन होंगी, तो यू यू कांट, किसी को आप जिसकी टांगे नहीं उसको नहीं बोलोगे आप भाग के दिखाओ, बिल्कुल सही। राइट। यू गॉट टू बी एम्पैथेटिक कि हाँ कि यू नीड टू, आप समझो वो किस हालात में है, एग्जैक्टली, आप उसको बिना ऐसे जज किसी ना की करो। वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको पहचाननी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो उस चीज पे होता है कि प्रेशर होना चाहिए काम का, क्योंकि वो लापरवाही से हमें बचाता है प्रेशर, कि हाँ एक डेडलाइन मीट करनी है, डेडलाइन का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर कि उसने बोला ये करके देना है, ठीक है, घर का प्रेशर, ई एम देनी है मेरे को, तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो प्रेशर ठीक है, बट अ प्रेशर दैट लीड्स टू मिस हैपनिंग, वो प्रेशर आई डोंट थिंक कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं यही करना है, तुम करना चाहते हो चाहे नहीं करते हो पर करना करना पड़ेगा। यही है यार। तो दैट इज अननेसेसरी प्रेशर आई थिंक, क्योंकि योर ब्रेन इज ओनली केपेबल टू हैंडल दैट मच। और हर एक की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती कि वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है और वो हर चीज को इग्नोर कर देंगे। तो आई थिंक प्रेशर इज गुड, बट अ जेंटल प्रेशर इज मच ये बेटर। एक्सटर्नल स्टिमुलस से तो ये हो गया, और जो विद इन अपने अंदर से जो पहचानना होता है कि कितना हमें अपने आप को इसके लिए वो करना चाहिए, कितना मौका देना चाहिए, क्या इफ खुद यू टॉक कैसे अबाउट, जज कर करे सर इंसान। अगर आप आर्टिस्ट की बात करोगे ना, आर्टिस्ट अपने आप को कभी प्रेशर नहीं करता। अ ट्रू आर्टिस्ट नेवर प्रेशराइज हिमसेल्फ। उसको या तो एक्सटर्नल दुनिया प्रेशर करेगी, भाई ये कर, ये कर, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, तो इससे भी अच्छा लिख सकता है, लिख के दे, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे। एक राइटर या एक आर्टिस्ट अगर पेंटर है, तो वो कभी भी अपने आप को खुद को प्रेशराइज नहीं करता। वो कहेगा मेरे को थॉट ही नहीं आ रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा, ये होगा ही नहीं। जब थॉट आएगा, ही वुड क्रिएट समथिंग दैट यू वांट हिम टू डू, ही वुड क्रिएट समथिंग बेटर देन दैट। तो एक आर्टिस्ट को इंटरनली उतना प्रेशर नहीं होता। हाँ, डेडलाइंस का प्रेशर होता है कि इतने दिन में एक गाना देना है या इतने दिन में एक पेंटिंग डिलीवर करनी है ऑप्शन के लिए, दैट प्रेशर इज रेलिवेंट, बट आई थिंक दैट इज हेल्दी प्रेशर। बट अगर बहुत ज़्यादा उस पर कहोगे, अगर अगर मुझे कोई कह देगा कि भाई अभी 5 मिनट में गाना लिख के दो, मैं लिख दूंगा, ठीक है, कि आपने मेरे पे प्रेशर डाला कि लिख दे, मैं लिख दूंगा, बट द आउटपुट ऑफ दैट सॉन्ग completely depends on you, then it doesn't depend on the writer। राइटर ने तो लिख दिया, आपने बोला डेडलाइन दिया, आपने जितना प्रेशर दिया उस प्रेशर में वो जो लिख सकता था उसने लिख के दे दिया। तो उसका जो आउटकम होगा उसके लिए यू कांट ब्लेम द राइटर, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। क्या यही हो रहा है सिनेमा के साथ? सिनेमा के साथ ये भी हो रहा है सर, और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है कमर्शलाइजेशन। आज के टाइम पे आई थिंक सिनेमा को बनाए इसलिए जा रहा है कि वो पैसे कमाए, ना कि एंटरटेन करे। ना कि एंटरटेन करे, एग्जैक्टली। पुराने टाइम में आप देखोगे दे वो बेटर एक्टर्स, व्हाई, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए। एक्टर्स ऐसे लो कि वो स्टोरी जो आप बताना चाह रहे हो वो ऐसे डिलीवर हो। टुडे इसकी ऐसी फिल्म बनी है, वो हिट हो गई है, उसको उठाओ, उसके कॉपीराइट्स लो और उसको वैसे बना दो, क्योंकि वो हिट थी, उसने इतने पैसे कमाए थे, हम इतने पैसे कमाए। लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, पैरामीटर्स अलग हैं, बहुत सारी ऑडियंसेस, चीजें, ऑडियंस अलग है। ऑडियंस अलग है। उस समय उस पर्टिकुलर लोगों का फील क्या था, माइंडसेट क्या था, वो है। सर अगर आपको, व्हाट डू यू लाइक इन फूड? देसी खाना, चावल दाल सब्जी चावल दाल रोटी। सब्जी देसी खाना आपको मैंने दे दिया, ठीक है, आपकी एपेटाइट है 4 रोटी की, और आपको मैं पूरा दिन दिए जा रहा हूँ कि खाओ सर, खाओ सर, खाओ सर, सर ये भी है, ये भी खाओ, सर ये भी है, ये भी खाओ। हाउ मच वुड यू बी एबल टू ईट? और कल आपको उसकी एक्साइटमेंट होगी दोबारा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो सिमिलर चीज हो रही है सर। इतने द अमाउंट ऑफ मूवीज, द अमाउंट ऑफ टेलीफिल्म्स, द अमाउंट ऑफ वेब सीरीज, द अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स, वर्टिकल ड्रामाज, यू नेम इट, एंड नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली। अब ग्लोबली। पहले तो इंडियन, पहले तो दूरदर्शन था, नाउ अभी कोरियन भी आ गया,
अभी आप अरबिक सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा देख रहे हो, आप यूएस का तो हमारे शुरू से था ही। तो इतना कुछ कंज्यूम करने के लिए, आज की डेट में इतना कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ नया कुछ नहीं मिलता आपको उसमें। आप कोई भी स्टोरी उठा के देखो, यू हार्डली फाइंड अ मूवी दैट इज न्यू। I can't even remember the last time I've seen something that जो मुझे लगा कि स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। तो उस चीज को लेके आई थिंक आज, क्योंकि जेंजी का टाइम जो रील का टाइम है, उंगली से वो स्वाइप अप करते जाते हैं, उनके इमोशंस बदलते हैं हर कुछ सेकंड में। हंसी वाली रील देखिए, सैडनेस की रील देखिए, उनके इमोशंस इतने रैपिड हैं सर कि वो बैठ के एक मूवी को देख के उसको अप्रिशिएट नहीं सकते। 1 घंटा 1.5 घंटे की मैंने मूवी देखी है, उसको उनके लिए इट्स जस्ट अ टाइम पास कि अब हम फ्रेंड्स करते हुए वी नीड टू सिट एंड। तो ऑडियंस किसको आप केटर कर रहे हो? अच्छी मूवीज जो है वो हमेशा अच्छे लोग आपको अच्छी मूवीज के बारे में बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज जो बननी चाहिए ना, टू चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू बननी चाहिए, नॉट फॉर जस्ट फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट। अगर आप अच्छी मूवी बनाओ जिससे जेंजी को भी, या कुछ जो भी लोग मूवी देखना नहीं पसंद करते हैं, उनको भी इस बारे में पता लगेगा कि ये मूवी एक्चुअली में कुछ आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करती है चीजों को देखने का, पीपल इंटरेस्टेड टू सी। क्योंकि आज के चेंज बहुत जरूरी है, और चेंज आजकल लोग ओपन भी हैं। आप देखिए ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गई है, कुछ ड्रेसिंग सेंस बाहर से कुछ आता है वैसे, तो पीपल तुरंत इंस्टॉल ट्राई होता इट। है, हाँ, पीपल ट्राई टू डू इट। कोई फूड आता है, पीपल ट्राई टू, तो तुरंत पीपल आर इंस्टॉल ओपन कर। फॉर चेंज। यस। तो आप सिनेमा से क्यों चेंज दे रहे पीपल को? सिनेमा ऐसा बनाओ जैसे, अब मैं पंजाबी सिनेमा की बात करूं, पंजाबी सिनेमा में यू सी मोस्टली कॉमेडी। संजीदा सिनेमा भी बनता था पंजाबी। संजीदा सिनेमा देखने वाली भी ऑडियंस थी। तो ऑडियंस क्यों कट रही है? क्योंकि वो जोक्स आप कितने ले आओगे सर? पंजाबी फिल्में कितनी बन रही हैं साल में, और हर फिल्म में एक्टर्स भी सिमिलर है, कॉमेडी भी सिमिलर है, तो पीपल गेट बोर्ड ऑफ इट। पहले मेरी मान कि हम कोई पंजाबी मूवी देख के आते हैं, बट नाउ अभी मेरी मम्मी मेरे को बोलती है हाँ पंजाबी मूवी, तो शी नोज की हर एक की स्टोरी सेम होती है, प्लॉट सेम होता है, कॉमेडी सेम होती है, तो अभी कुछ फ्रेशनेस नहीं है। वही हिंदी सिनेमा। सो वो जो रिस्क लेना है फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को, क्योंकि बहुत बहुत बैलेंस चाहिए दोनों में, कि एक तरफ हमें कमर्श को भी ध्यान में रखना है, उसको बचाना है अपनी इन्वेस्टमेंट को, और साथ में चेंजेस भी लाना है। तो वो एकदम से नहीं, मतलब धीरे धीरे उसमें, फॉर एग्जांपल 2 घंटे की फिल्म है तो उसमें 15-15 मिनट के एक ऐसे सीन्स भी हों, एग्जैक्टली धीरे सर, धीरे इनकॉर्पोरेट ऐसे करें। ही मूवीज पहले बनती थी ना सर। अगर आप बॉलीवुड की मूवीज भी देखोगे ऐसी ही बनती। जॉनी लीवर का कुछ पार्ट आता था बीच में, वो सीन से कनेक्ट कर देते थे उसको, उसके बाद फिर स्टोरी चलती थी, फिर थोड़ा कॉमेडी एंगल, उसी स्टोरी में कॉमेडी एंगल आता था कि ये सिचुएशन, ना कि पूरा जॉनरा ही एक अब तो तरह का। जॉनर पूरा शुरू ही लाफ, बट वो वन लाइनर्स, वो है ना, वही जोक्स रेपिटेटिव होते रहते हैं बार बार, वही एक ही तरह की डायलॉग डिलीवरी, तो इट पीपल गेट बोर्ड ऑफ इट। अगर मैं रोज आपसे एक ही बात करता रहूंगा, यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट, यू विल से यू विल स्टॉप मीटिंग मी। दैट्स व्हाई पीपल हैव स्टॉप मीटिंग द सिनेमा, द स्क्रीन्स। एग्जैक्टली। नहीं, सो ट्रू। तो इसलिए वो चीज हो रही है सर। और अच्छी मूवीज बनती हैं, अच्छे एक्टर्स लो तो अच्छी मूवी बनती है सर। लास्ट मूवी आई सॉ 1984, व्हाट अ मूवी दैट वाज। क्या एक्टिंग थी सर उसमें, वो इतने अच्छे एक्टर्स थे उसमें कि वो मूवी आज भी देखने को दिल करता है। उसमें भी कॉमेडी एंगल था, ही यूज्ड टू टीज हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ बहुत मजाक करता था, उसमें भी हंसी का एंगल था। बट वो यू, जब आप प्लॉट से हट जाते हो, एक ही चीज फीड करने लग जाते हो, ये कॉमेडी चली है तो कॉमेडी ही चलेगी, डजंट वर्क लाइक दैट। आई थिंक, मुझे लगता है ऑडियंस भी चेंज देखती है सर, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हो। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वहीं पे आई थिंक बॉलीवुड का पंजाबी सिनेमा से भी ज्यादा बुरा हाल मुझे आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है ट्रू ट्रू। कि कमर्शियल एंगल बना दो, इतने पैसे, यहाँ कोई साउथ की मूवी उठा के उसको रेप्लिकेट कर दो। लेकिन अब बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस वो भी दे हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। कई कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है, टेक में है, और वो है कि जस्ट टू मेंटेन द। कोविड के दौरान सर एवरी इंडस्ट्री हैज बीन एक्सपोज्ड,
बी इट फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, या कोई बिजनेस है, कुछ है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सपोज उस सब के। सी, जब तक गाड़ी चलती रहती है ना, गाड़ी का फ्लो आपको पता नहीं चलता। जब गाड़ी रुकती है एकदम से, देन यू यस। देन यू नो समथिंग इज रॉन्ग। वही हुआ कोविड के टाइम, एवरीथिंग स्टॉप्ड। उस टाइम पे देन व्हेन दैट्स व्हेन पीपल थॉट कि यार ये ओटीटी है, अब जब सब कुछ हमें यहाँ घर बैठे मिल रहा है, Yeah. we got many options, why would we go out to the cinemas unless it's a movie like Drishyam, जिसमें कुछ फ्रेशनेस आपको मिलती है देखने को, कि कुछ प्लॉट ट्विस्ट्स हैं जिसमें आप Although वो adaptation था फिर भी very अडेप्टेशन well एग्जैक्ट executed. वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। और जो दूसरी वाली भी थी साउथ वाली, वो भी मैंने देखी है। हिंदी वाली ज्यादा बेटर मेरे को लगी उससे। तो मतलब ऐसा नहीं कैपेबिलिटीज नहीं है, नहीं वो कैपेबिलिटी है, नहीं लेकिन सर, जब ऊपर प्रोजेक्शन से ही प्रोजेक्शन हाँ आई थिंक एक प्रोजेक्शन डेडलाइन उसको कॉर्पोरेट एक वो दे दिया गया है, फिर तो प्रोजेक्शन। और आई थिंक अजय देवगन से अच्छा उसमें कोई एक्टर नहीं हो सकता था संजीदा स्टोरी के लिए, इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि ही हैज दैट संजीदा फेस, a serious face was needed for this, I think। उस वजह से वो मूवी इतनी बड़ी हिट है, और उसका सीक्वल का लोग वेट करते हैं। ये कोई उसमें एज ग्रुप नहीं है कि हाँ कि ये वाली एज के लोगों की मूवी हो, इट्स ए मूवी फॉर एवरीबॉडी। वो नहीं उसमें ट्रू लगता है ना दिमाग यूज हुआ है। ट्रू ट्रू अब ट्रू। नो ब्रेनर्स अगर आप बना के ऐसे कुछ फेंक दोगे कि एक गाना पंजाबी डाल देंगे बस गाने से रिकवरी हो जाएगी, नहीं दैट्स ऑडियंस भी वैसे ट्रीट करेगी। सी, द वे यू ट्रीट योर प्रोडक्ट, ऑडियंस इज उससे गोइंग टू यप उससे उससे बुरी तरह ऑडियंस ट्रीट करेगी उसको। अगर यप आप, मैं हमेशा सर ये बोलता हूँ कि मैं कोई पिक्चर पोस्ट करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उस पे पहला लाइक मेरा होता है। आई बिलीव कि अगर मैं खुद की पिक्चर नहीं लाइक कर रहा हूँ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट पीपल टू लाइक इट। यप यप यप। कुछ लोगों में मैं देखता हूँ, तो ही वाज सल्किंग अबाउट द लाइक्स, इज लाइक यार मैं फोटो पाई सवेरे, कोई लाइक नहीं आया। आई सेड कितने लाइक आए, ही सेड 4। मैं क्या 4 दिखाओ कौन कौन है, ही शोड मी, तो तुम्हारा लाइक कहाँ है? कह रहा मेरी, ये तो मेरी अपनी फोटो है। मैं कहा तो इफ यू डोंट लाइक योरसेल्फ व्हाई वुड अदर पीपल लाइक नहीं यू? ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस तरह ऐसा नहीं ओपन है। तब से मैं हर बच्चे जो पोस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले अपनी फोटो खुद लाइक करता हूँ। नहीं ट्रू। तो वही से ना, ऐसा लाइक योर प्रोडक्ट यू विल बिल्ड इट लाइक अ बेबी, एंड पीपल ट्रीट इट लाइक दैट। अगर आप अपनी चीज एफर्ट्स ही ऐसे, नहीं डालेंगे, बिल्कुल सही। तो व्हाई वुड पीपल वेस्ट द मनी टू अभी वॉच इट? रिसेंट मैंने एक वो भी सुना था कि एक किसी इंस्टाग्रामर ने किसी एक फिल्म के लिए बोला कि ये मेरे ओरिजिनल पंचेस हैं, और शायद वो कोर्ट में भी गए थे और शायद उस पे उनके फेवर में या कुछ इस तरह का था, पता नहीं रूमर है या सही है। कहने का मतलब कि अब लोगों के पास कोई भी नई चीजें हैं, नया अपडेट है, तो उनको तुरंत इंस्टाग्राम पे मिल जा रहा है, और हम फिल्म बना रहे हैं तो 2 साल बाद वो आ रहे हैं, चाहे वो पंचेस हैं चाहे ट्रू वो वायरल लाइंस हैं। ट्रू। सो इट्स वेरी व्हाट यू कैन से, मतलब बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं वैसे मानता हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनको बहुत ज्यादा जनरल जनरल सेंसिबिलिटी है, जनरल राइट सेंस है उनको चीजें बनाने राइट की। फिर राइट। भी जितना भी छोटा सा मेरा दिमाग है उस हिसाब से मैं लाइक कह देता हूँ। अरे नहीं लेकिन सर। ठीक है, ये आपसे मुलाकात बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे हो गई। एक बार एस्ट्रोलॉजी कहाँ, म्यूजिक कहाँ, फिर बच्चों के जहन में कैसे म्यूजिक से कनेक्ट होते हैं, देन फिल्म्स, देन बहुत सारे कुछ है। सो ये तो मैं ऐसा कहता हूँ कि अभी चलो टाइम कंस्ट्रेंट है या जो भी है, बट अगर आप किसी भी आर्टिस्ट, नॉट मी, किसी भी आर्टिस्ट के साथ अगर आप बैठोगे ना, यू कैन स्पेंड होल डे टॉकिंग टू देम, इंटरव्यूइंग देम, एंड दे विल हैव न्यू थिंग्स टू से। ट्रू ट्रू। तो आई थिंक सब आर्टिस्ट, आप खुद भी आर्टिस्ट हो, तो यू नो हाँ, मैं लिखने का मतलब आर्टिस्टिक, किताबें हाँ। कुताबें सो थोड़े यू नो पढ़ने का इफ शौक है थोड़ा। somebody is interviewing, you know, I know you can speak for 2 days non stop। आपके पास हर बार नया टॉपिक होगा, आई नो दैट। Fine. तो वो होता है सर ये आर्टिस्टिक बंदे प्रेम है का। आपका, एंड द मोर यू स्टडी द मोर यू एनालाइज, यस मोर यस यू कैन डिलीवर। यस और आपका गाना भी आ रहा है, उसके बारे में भी बता दें हमारे यस। दर्शकों को। गाना आ रहा है सर 13th को, गाने का नाम है बेटर अलोन। बेटर अलोन 13 तारीख यस को आ रहा है 13 तारीख को आ रहा है, पोस्टर उसका हमने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। और एक ही दरखास्त है सबके तरफ से कि अब गाने और फ्रिक्वेंट हमें चाहिए। नहीं सर हमें नहीं कुछ जानना व्हाट हैपनिंग कि और क्या चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, किसी को आप गाना दे रहे हो नहीं दे रहे हो, राइट। खुद की चीजें लेके आप आओ, क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और इंतजार रहता है उन्हें नहीं आपके प्लान गानों वही का। है सर अभी, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग दिस ईयर, कि अभी थोड़े ज्यादा गाने दूंगा बैक टू बैक। या सो बाकी द सुप्रीम पावर डिसाइड्स फॉर मी, डन आई एम नो डन। वन।
देन ऑल द वेरी बेस्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सर, हैव अ गुड वन।